आज पढ़ेंगे हम बहुपद चैप्टर बिल्कुल जीरो से। बहुपद चैप्टर पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में मैंने पढ़ा दिया है। अब पार्ट 2 देखेंगे। यूट्यूब चैनल मैथ वाई मिस्टर विशाल प्रताप सर। प्रश्नावली 2.1। क्वेश्चन पहला, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। जब शून्यकों की संख्या हम ज्ञात करेंगे, इस चैप्टर में जो हैं जितने भी हैं ये ग्राफ हैं और इन ग्राफों को ही हमें समझना है। एक ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ, और ग्राफ हैं। टोटल इसमें 6 ग्राफ हैं, 4 ग्राफ, 5वां और 6ठा ग्राफ। इन ग्राफ को जो है हमें समझना है। इस प्रश्नावली में एक बस ग्राफ समझना है, बहुत आसानी से जल्दी से ग्राफ समझने हैं। तो पहला क्वेश्चन हल करेंगे ग्राफ को देखकर। px के शून्यकों की संख्या, इसके शून्यकों की संख्या जो हो जाएगी वो हम बुक में देखेंगे। बुक में देखिए, समझिए। ये y है, ये x है, ये x है, x वाली रेखा है और बीच में क्या O एक केंद्र है। तो इसमें देखेंगे हम कि ये रेखा, जैसे ये रेखा है ऊपर नीचे हो रही है, तो इस तरीके से कोई रेखा है नहीं, है ना। जब इसमें कोई रेखा नहीं है तो इसमें कोई भी बिंदु नहीं होगा, यह कोई भी शून्यक नहीं होगा। इसमें शून्य की संख्या 0 रहेगी। तो शून्यकों की संख्या क्या रहेगी? 0। शून्य शून्य है, क्योंकि आलेख x अक्ष को केवल शून्य बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करता है। हल, दूसरा सवाल, दूसरा ग्राफ देखेंगे हम। दूसरे ग्राफ में क्या है, बुक में देखेंगे। दूसरा ग्राफ देखिए, ये y वाली रेखा है। अब ये रेखा घूम रही है, देखो। ये x अक्ष पे, x वाली रेखा पे कितनी जगह मिल रही है? ये एक जगह मिल रही है। तो इसमें शून्य की संख्या जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। शून्य की संख्या 1। बहुपद px के शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि आलेख x अक्ष को केवल एक बिंदुओं पर
प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। अब हम तीसरा ग्राफ देखेंगे। तीसरे ग्राफ में किस प्रकार से रेखा है, बहुत आसानी से समझेंगे। तीसरा ग्राफ देखिए, ये एक्स वाली रेखा है और ये किस प्रकार ये जारी है। एक बिंदु पे मिल गई, दूसरे पे मिल गई, तीसरे पे मिल गई। तो एक्स वाली रेखा जो है 3 बिंदु पर मिल रही है। तो लिख देंगे हम तीसरे ग्राफ में बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 3 है। क्योंकि आलेख एक्स अक्ष को एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। अब सवाल, ग्राफ जो है वो 4 देखेंगे। 4 ग्राफ में कितने बिंदु मिल रहे हैं रेखा पर देखेंगे। ये y1। चौथा सवाल है, ये एक्स वाली रेखा है। तो देखिए किस प्रकार मुड़ रही है। तो मुड़ लिया, एक ये मिल गई और एक यहाँ मिल गई। तो ये जो हो गई, ये 2 बिंदु हो गए। कितने? 2 बिंदु पर कट रही है, मतलब प्रतिच्छेद हो रही है रेखा। तो चौथा सवाल है, हल 4 बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या 2 है। कितनी है? 2 है। क्योंकि आलेख एक्स अक्ष को केवल 2 बिंदुओं पर बिल्कुल कलरफुल लिख रहा हूं मैं, बहुत आसानी से समझिए। पर प्रतिच्छेद करता है। अब सवाल हल 5 में ग्राफ में समझेंगे कि एक्स वाली रेखा पर कितने बिंदु हैं। तो ये एक्स वाली रेखा एक्स, तो 1 2 3 4, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4। तो 5 में जो मिल रही है वो 4 पर मिल रही है। कितने पे मिली है? 4 पर। एक्स वाली रेखा में 4 जगह मिल रही है, या 4 बजे पर 4 बिंदु पर कट रही है। तो लिखेंगे बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या 4
4 है, 4 है, 4 है, क्योंकि आलेख एक्स अक्ष को केवल 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। अब सवाल 6 है, जो ग्राफ में समझना है। हल 6। देखिए ग्राफ में समझिए, इसी वजह से मैं बुक में समझा रहा हूँ कि बहुत आसानी से जल्दी से समझ में आए। एक्स अक्ष, ये 1 बिंदु 2 3 बिंदु हो गए कि 3 बिंदु पर मिल रही है। ये कितने पर मिली है? 3 बिंदु पर। तो इसमें समझना है कि 1 2 3 बिंदुओं पर मिल रही है ये एक्स अक्ष की रेखा। तो इस पर समझेंगे कि बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या 3, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 है, 3 है। क्योंकि आलेख एक्स अक्ष को केवल 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अब ये पहले क्वेश्चन के 6 सवाल थे, जो ग्राफ में हमने सब समझ लिए हैं, जो कि प्रश्नावली 2.1 सारे समझ लिए। अब क्वेश्चन नंबर हमें 2 समझना है। 2 समझना है। दिए गए चित्र में बहुपद पी एक्स का ग्राफ प्रदर्शित है। जो पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये वाई है, ये एक्स है, ये रेखा है। इस रेखा पर देखना है कि ये कितनी जगह मिल रहा है। ये जो मिल रहा है एक्स वाली रेखा पर एक जगह मिल रहा है, तो शून्य की संख्या जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। कितनी होगी? 1। तो दूसरे सवाल का हल करेंगे। पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि एक जगह मिल रही है रेखा, एक्स वाली रेखा पर 1 है। क्योंकि आलेख एक्स अक्ष को केवल एक बिंदुओं पर या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है।
अब ग्राफ में देखेंगे हम, दूसरा भी कर लिया हमने सवाल जो कि एक बिंदु पर मिला था, जो ओ की जगह। अब हम तीसरा सवाल करेंगे कि प्रत्येक आकृति y बराबर fx, जहाँ fx एक बहुपद है, का ग्राफ है। प्रत्येक ग्राफ के लिए fx के शून्य को ज्ञात कीजिए। पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ, चौथा ग्राफ, पांचवा ग्राफ, छठा ग्राफ। इसमें भी 6 ग्राफ हैं और 6 ग्राफ में ही पहला ग्राफ समझेंगे। जो पहला ग्राफ में x वाली रेखा है उस पर कितनी जगह मिल रहा है, तो देखिए x वाली रेखा एक जगह ये मिला और एक जगह ये मिलेगा, तो 2 बिंदु हो गए। तो क्या बिंदु हो गए? 2। तो लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 हल। पहला, बहुपद fx, अब पहले px चल लिया था, अब चलेगा fx के शून्यकों की संख्या 2 कितनी है? 2 है, क्योंकि आलेख x अक्ष को केवल 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अब तीसरे का दूसरे ग्राफ में समझना है। दूसरा सवाल ग्राफ में समझना है। एक्स वाली रेखा ये एक जगह मिल रही है बिंदु पे, तो लिखेंगे बहुपद fx के शून्यकों की संख्या एक है। कितनी है? 1 है, क्योंकि आलेख x अक्ष को केवल एक बिंदुओं पर सबकी थ्योरी एक ही है, एक जैसे ही लिखना है, बस ये देखना है कि बिंदु पर कितने पर मिल रही है रेखा। बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इतनी आसानी से समझा रहा हूँ, बहुत जीरो से। अब देखिए तीसरे का तीसरा ग्राफ में ये भी एक बिंदु पर मिल रही है। तीसरे का तीसरा बिल्कुल सेम ही है। बहुपद fx के शून्यकों की संख्या 1 है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, प्लीज़ शेयर करो और कमेंट करो वीडियो अच्छी लगे तो। और इसी प्रकार आपको वीडियो नई मिलती रहेंगी। पार्ट 1 में मैंने इंट्रोडक्शन समझाया है, क्योंकि आलेख x अक्ष को केवल प्रतिच्छेद
केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करता है। पार्ट 1 में मैंने बहुपद का पूरा इंट्रोडक्शन इतनी आसानी से समझाया है कि बेहद ज़्यादा आसानी से। अब देखिए तीसरे का चौथा सवाल, चौथा ग्राफ की ये रेखा है एक्स वाली, तो एक बिंदु 2 3 पर मिल रही है ये, क्योंकि ये रेखा जो है वो 3 बिंदु पर 3 जगह काट रही है। लिखेंगे बहुपद f(x) के शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि आलेख एक्स अक्ष केवल 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है और हम जल्दी से वीडियो नहीं घेर पाते हैं इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से। पर चैनल पर बने रहिए, आपको पूरी बुक का सॉल्यूशन इसी प्रकार मिलेगा। और 5वां सवाल, ग्राफ एक्स वाली रेखा ये जो मिल रही है, ये देखिए 2 बिंदु और 2 बिंदु 4 बिंदु पर मिल रही है। कितने? 4 बिंदु पर। तो बहुपद f(x) के शून्यकों की संख्या 4 है। कितनी है? 4 है, क्योंकि आलेख एक्स अक्ष को केवल 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अब तीसरे का 6 लास्ट सवाल है और पूरी प्रश्नावली समाप्त हो गई। देखिए ये जो गोल है सर्कल, ये 2 जगह मिल रहा है px एक्स अक्ष पर। बहुपद f(x) के शून्यकों की संख्या 2 है। शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि आलेख एक्स अक्ष को केवल 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, प्लीज़ शेयर करो, कमेंट करो
मैथ बाय मिस्टर विशाल प्रताप सर यूट्यूब चैनल का नाम है। और प्रश्नावली 2.1 के हमने पहला क्वेश्चन भी, दूसरा क्वेश्चन भी और तीसरा क्वेश्चन भी पूरी ग्राफ जो हैं वो बहुत आसानी से समझाए हैं। और हम पार्ट नंबर 3 में प्रश्नावली 2.2 लेकर आएंगे।